फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। देखिए इसका फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों के रुक करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम इज स्पॉन्सर्ड बाय पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। ताजनगरी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, सोमवार को 13 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 44। सेना में फर्जी तरीके से भर्ती करवाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पिनार थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, फरार अभियुक्तों की तलाश जारी। आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग के लिए ताजनगरी में तैयारी अंतिम दौर में है। क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 से 9 अप्रैल तक होगा आयोजन। प्रतियोगिता में 5 टीमें कर रही प्रतिभाग। सपा छात्र सभा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आगरा स्पीड कलर लैब पर फूका पुतला, उत्तराखंड के राज्यपाल के बयान की कड़ी निंदा की। खेत में आवारा पशु घुसने पर मारपीट का मामला आया सामने, विरोध करने पर दबंगों ने युवती को जमकर पीटा, टॉकी क्षेत्र के होद गांव का मामला। एक दिवसीय आगरा यात्रा के दौरान आगरा नगर निगम पहुंचे उज्बेकिस्तान के राजदूत दिलशाद अख्तोब। महापौर नवीन जैन ने माला व पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। आगरा सदर तहसील में पोषण पखवाड़े के तहत प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, महिलाओं को किया गया जागरूक। बरसाना में होली की तैयारियों में जुटा प्रशासन, हर वर्ष बड़ी संख्या में देश विदेश से शामिल होते हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आगरा नगर निगम द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम, 4 वर्ष की उपलब्धियों पर डाला प्रकाश। ताजनगरी में धर्म गुरुओं ने लगवाई वैक्सीन, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। आगरा ताजगंज क्षेत्र में युवक का जला शव मिलने से हड़कंप, डॉग स्क्वाड सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर।
सिरसागंज बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने आए शख्स के थैले से 1.5 लाख रुपए लूट लुटेरे हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। फांसी के फंदे पर लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। थाना शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन के पास बेकार सका मार की घटना। आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग यानी ABPL के लिए ताज नगरी में बिसात पूरी तरह सज चुकी है। लीग के 8वें संस्करण का आयोजन एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस बार भी लीग में 5 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। आगरा क्लब में लीग में प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई गई। आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग यानी ABPL के लिए ताज नगरी में बिसात पूरी तरह सज चुकी है। लीग के 8वें संस्करण का आयोजन एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस बार भी लीग में 5 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। आगरा क्लब में लीग में प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा लखनऊ के नीर नेहवाल की बोली 40,000 रुपए लगाई गई, जिन्हें टीम टीसा ने खरीदा। महिलाओं में सबसे बड़ी बोली राधा ठाकुर के लिए लगाई गई, जिन्हें अफसर्स मैसर्स ने 18,000 रुपए में खरीदा। लीग में 60 खिलाड़ियों में से 35 खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। इस बार लीग में प्रतिभाग कर रही टीमों की अगर बात की जाए तो अफसर्स मैसर्स ऑनर आसिफ अली, बाई टाइगर ऑनर बुन्नो सीतलानी, टीम टीसा ऑनर संजय कालरा, MFG सटलर्स ऑनर विक्रम विशाल गुप्ता, इंप्रेशन स्ट्राइकर्स ऑनर दिनकर खनूजा हैं। इन 5 टीमों के लिए बोली लगाए गए खिलाड़ियों की बात की जाए तो कौन खिलाड़ी कितने में बिका? अफसर्स मैसर्स खिलाड़ी राहुल पालीवाल, जितेंद्र सिंह, विवेक, चिराग, रत्ना, अमित कपूर, आदित्य परिहार। बाई टाइगर खिलाड़ी विनोद सीतलानी, यश मेहता, दक्ष, दुष्यंत, अनुभव सक्सेना, राजीव यादव। टीम टीसा खिलाड़ी निखिल, रामा, प्रणव, नीर, कनिष्क, गुलाब। MFG सटलर्स खिलाड़ी नीरज जैन, आदित्य गौड़, अब्दुल अमन, मयंक जैन, आदित्य ब्याग, दीपक बघेल, सुजाता। इंप्रेशन स्ट्राइकर्स खिलाड़ी दिनकर, नंदी, अजय महाजन, निष्कर्ष चौहान, हर्ष सिंह, प्रज्ञा, राहुल गोगिया। अप्रोक्सीमेट प्राइस वो रखी गई थी, ये बेस प्राइस नहीं है, दिस इज द ऑप्शन प्राइस। यश मेहता 15,000 रुपए, नीरज जैन 15,000 एंड निखिल प्रजापति 12,000 रुपए। तो इस प्रकार जो टीम बैलेंस है, अफसर मैचेस 1 लाख माइनस 10,000, ये लोग 90,000 से शुरू करेंगे। व्हाइट टाइगर्स 1 लाख माइनस 15,000 एंड 9,000, इनके पास 76,000 रुपए बचते हैं। टीम टीसा के पास 88,000 रुपए बचते हैं। इंस्पिरेशन स्ट्राइकर्स के पास 78,000 रुपए बचते हैं। इंस्पिरेशन स्ट्राइकर्स के टीम ओनर भी खेल रहे हैं तो उनकी भी प्राइस इसमें से घटती है। और MSG शटलर्स के पास 85,000 रुपए बचते हैं। सो ये 4 टीम यहाँ से शुरू होंगी। और एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स फॉर एनी टीम ओनर्स एंड मेंटर्स, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। शुभकामनाएं मेरी हमेशा इनके साथ है। तो ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये हमें लगता है कि इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर ये आगे जाएंगे सब लोग। ये आज ऑक्शन हो रहा है इनका, तो ऑक्शन बहुत अच्छा चल रहा है और सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 10 इस बार का ये सबसे प्रीमियर लीग होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर 5 टीमें हैं जो ऑक्शन के लिए मौजूद हैं और ये इसका 8वां सीजन है। और जो आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग है, ये पूरे यूपी में वेल नोन्ड है। बाकी यूपी में जितने भी हैं, लखनऊ है, मेरठ है, वो लोग दूसरे या तीसरे पायदान पे है। ये इनका 8वां सीजन है और उनको देख के ही बाहर पूरे प्रदेश ने स्टार्ट किया है इसको, और बहुत अच्छा काम है ये। एक्चुअली जो हमारे बच्चे हैं, छोटे हमारे शहर के बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास है। और ये प्रयास ये भी है कि हम लोग अपनी एकेडमी खोलें और उनको ज़्यादातर ट्रेनिंग यहीं पर दें, इधर उधर ना भेजें। जैसे साउथ में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या फिर लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो आगरा में ट्रेनिंग सेंटर और यहीं सीख कर सीधे ऊपर स्टेट और नेशनल लेवल खेलें। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, अच्छे खिलाड़ी निकल के आएंगे और निकल रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि आगरा शहर में ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल खेल रहे हैं, नेशनल चैंपियन हैं। तो ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको, और ये उनके लिए एक अच्छा स्रोत है कि वो आगे बढ़े। ये इस बार हमारा 8th ABPL सीजन 8 है ये, और हम पिछले 8 सालों से करते चले आ रहे हैं और हर साल बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और इस साल भी हमने यही सोचा है कि उससे बेहतर हो जाए
और देखिए इस साल हमने प्राइज मनी भी बढ़ा दी है टूर्नामेंट में। हर साल हम 50,000 देते थे, विनर टीम को 25,000 और रनर अप को 15,000 और थर्ड प्लेस को हम देते थे 10,000। इस साल हमने वो अमाउंट बढ़ा के थर्ड प्लेस खत्म कर दी है और हमने 2 प्राइज रखे हैं, इनको 80,000 और एक को 20,000। बता दें सभी टीमों के ऑनर को 1 लाख में 7 खिलाड़ी खरीदने थे, जिनमें एक महिला खिलाड़ी भी शामिल थी। लेकिन खिलाड़ियों खरीदने को लेकर टीमों के बीच इतनी कशमकश रही कि कई टीमों के ऑनर अपनी पूरी 1 लाख रुपए की रकम खर्च करके भी खिलाड़ियों को नहीं खरीद पाए, तो कईयों के 7 खिलाड़ी खरीदने के बाद भी पैसे बच गए। हर खिलाड़ी के लिए बेस्ट प्राइज 1,000 रुपए रखा गया था। 1,000 रुपए के ऊपर ही टीम ऑनर को इन खिलाड़ियों की बोली लगानी थी। तो वही टीम में प्रदेश भर के खिलाड़ियों के साथ रेलवे से जुड़े खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों की तरह इस बार भी वैलेंटिनो लीग के मेन स्पॉन्सर हैं, तो वही बाबा फैमिली टीम को पावर कर रहे हैं। टीमों के ऑक्शन के दौरान जहां टीमों के खिलाड़ियों की बोली लगाई गई, तो वहीं टीमों के लोगों को भी रिलीज किया गया। इस मौके पर विनर ट्रॉफी का भी अनावरण किया गया। इसने पिछले 7 वर्षों में बहुत ही सफल तरीके से बैडमिंटन के प्रोत्साहन के लिए और युवा पीढ़ी को बैडमिंटन के लिए प्रेरित करने के लिए एक बहुत बड़ा काम करा है और उसी का नतीजा है कि आगरा को कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स को भी होस्ट करने का मौका मिला है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी इस साल में एक और इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट आगरा को मिलेगा, रैंकिंग टूर्नामेंट। तो ये अपने आप में आगरा बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रयासों का परिणाम है और हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि इतना अच्छा एक नेटवर्क और एक इंफ्रास्ट्रक्चर आगरा शहर को मिला हुआ है। ये हमारा ABPL सीजन 8 स्टार्ट हो रहा है और ये पूरे देश में एक ऐसा टूर्नामेंट है जो लीग कहीं नहीं होती है, जो आगरा शहर इसे कर रहा है। बिल्कुल, अभी आगरा का जो है रिस्पांस आया उसमें हमारे को नेशनल प्लेयर मिले हैं। बच्चे जो अंडर 17, अंडर 15 में उन्होंने रैंकिंग प्राप्त की है नेशनल में, और वेटरन्स प्लेयर भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो लगभग जो गेम हो रहे हैं उसका फायदा बहुत मिल रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मेरे ख्याल से आगरा में ऐसा फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है। इससे पहले इतने मैं गया हूँ लेकिन कहीं नहीं जो यहाँ पर। और भी एसोसिएशन इसका प्रयास करेगी तो अच्छे खिलाड़ी निकल के बिल्कुल 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 वही हमारा भी प्रयास वही है कि आगरा में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को यहाँ से प्रोत्साहन मिले और बने। टीमों के खिलाड़ियों की बोली में सहयोग की बात की जाए तो राहुल गोगिया, अमित उपाध्याय, संतोष तिवारी, उपेन्द्र जोशी, राहुल पालीवाल मुख्य रहे। तो वहीं लीग में खिलाड़ियों की नीलामी कार्यक्रम का आयोजन का संचालन निहारिका बंसल ने किया। इस मौके पर डॉक्टर संदीप अग्रवाल, केसी श्रीवास्तव, आर.के. सिंह, एडीजे महेश नोटियाल, दिनेश मयानी, चंदन दौलतानी, विनोद सीतलानी, उदय गोयल, इवेंट कन्वीनर निश्चल जैन मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो वही पूरे कार्यक्रम का संचालन आगरा बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव राहुल पालीवाल ने किया। अब हर दिन मथुरा से होली के पर्व की अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली का दाना गाड़ दिया जाता है। हर दिन मंदिरों में परंपरागत तरीके से रसिया ब्रज के गीतों के साथ आनंद लिया जाता है। इसके लिए पहले से ही ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर दिया गया है। होली खेलने वाले स्थलों को जोन और सेक्टरों में विभाजित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। होली के त्योहार को लेकर मथुरा प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22 मार्च को लड्डू होली और 23 मार्च को बरसाना लठमार होली, 24 को नंदगांव में लठमार होली को लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। इस बार मथुरा से होली के पर्व की अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। बसंत पंचमी से ही होली का डाड़ा गाड़ दिया जाता है। हर दिन मंदिरों में परंपरागत तरीके से रसिया ब्रज के गीतों के साथ आनंद लिया जाता है। 22 मार्च को लड्डू होली, 23 मार्च को बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, क्योंकि बरसाना की होली को पूर्व में ही राजकीय मेला घोषित किया जा चुका है। होली की तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार बैठक भी कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था का खाचा खींचकर तैयार कर लिया गया है, ताकि होली खेलने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पहले से ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर दिया गया है। होली खेलने वाले स्थलों को जोन और सेक्टरों में विभाजित कर पूरी तैयारी कर ली गई है। होली का पर्व आने को है, किस तरह से क्या तैयारियां चल रही हैं?
ब्रज में होली विश्वविख्यात रहती है, हम सभी जानते हैं। और आने वाले समय में 22 तारीख को लड्डू मार होली, 23-24 को बरसाना नंदगांव लठमार होली, उसके अतिरिक्त 25 तारीख को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी, बांके बिहारी जी मंदिर पर भी, द्वारकाधीश मंदिर पर भी होली का आयोजन किया जाएगा। 25 तारीख को ही रंगभरनी एकादशी भी है। उसके अतिरिक्त 30 तारीख को होरंगा दाऊ जी का। तो विभिन्न आयोजन विभिन्न तिथियों में लगातार मार्च के अंत तक चलेंगे। और इस दौरान सभी जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश हमारे और कप्तान साहब के द्वारा दिए गए हैं। सभी सतर्क हैं, किसी प्रकार की कहीं पर कोई अनावश्यक परेशानी ना आए। बड़े ही प्रेम सौहार्द के माहौल में जनपद में होली का ये शुभ पर्व मनाया जाए, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश सभी को दे दिए गए हैं। पूरी व्यवस्था और पूरी सतर्कता जनपद में है। उधर अन्य जिलों से अतिरिक्त फोर्स की मांग की गई है। आपको बता दें कि वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का भी आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। पूर्व वैष्णव बैठक में भी हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सर बताइए, होली का पर्व आने के बाद किस तरह से क्या तैयारी है पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, ब्रिज में होली का जो पर्व है वो बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। और जो मुख्य आयोजन है जो आने वाले दिनों में होने हैं, इसमें विशेष रूप से लठामार होली बरसाना की, नंदगांव की, और उसके बाद रंग भरनी एकादशी है, और उसके बाद होरंगा और कई छड़ी मार होली और कई ऐसे आयोजन होने हैं, जिस संबंध में पुलिस और प्रशासन द्वारा अपनी मीटिंग करके सभी अधिकारियों को दायित्व निश्चित कर दिया गया है। सभी के जो ट्रैफिक प्लान है और सुरक्षा की दृष्टि से जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है, उसके लिए फोर्स की डिमांड भी चली गई है। अतिरिक्त जो सुरक्षा बल है वो भी हमको प्राप्त होंगे। इसके साथ जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक चल रही है, उस वजह से भी दर्शनार्थियों की संख्या इस पर ज्यादा होने की संभावना है। तो इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा, उसके साथ साथ हमारी जो सीसीटीवी जो डिप्लॉयमेंट होना है वो, और साथ में जो ट्रैफिक प्लान है, इन तीनों की व्यवस्था कर ली गई है। और बहुत जल्द इसके बारे में आपको सूचित कर देंगे। प्रशासन के लिए होली के पर्व को सकुशल कराना भी एक बड़ी चुनौती है। जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव लगातार कार्यक्रम स्थलों का भ्रमण कर कमियों को दूर करने में लगे हैं। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के साथ और दर्शनार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि ब्रज की भूमि से पुलिस और ब्रज की सभ्यता का एक अलग ही मैसेज देश के कोने कोने तक पहुंचे। सेना में फर्जी तरीके से भर्ती करवाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पिनाड़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके 2 साथी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार हैं। फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस दबिशें दे रही है। सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही फर्जी तरीके से भर्ती करवाने वालों और जालसाजों का गिरोह सक्रिय हो गया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अभी तक पुलिस ने इस मामले में फर्जीवाड़ा करने वाले कई गिरोहों का पर्दाफाश किया है। इसी क्रम में सोमवार को पिन्हाड़ थाना पुलिस ने फर्जी भर्ती करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभियुक्त फरार हो गए हैं। और सर्वेलेंस टीम और लोकल थाना पिन्हाड़ और शमशाबाद टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक मनोज कुमार निवासी ग्राम पुज्जा, शिवलाल थाना पिडौरा, और एक नीरज परिहार, ये निवासी नगलाधरी थाना कसैया। तो इन दोनों के अलावा और 2 व्यक्ति हैं जिनको वांछित किया गया है। एक दीपक यादव है और एक साधु यादव दीपक यादव। ये दोनों भी एक पिनाहट का रहने वाला है और एक इंदापुरा इटाइला थाना बाका रहने वाला है। तो इन लोगों ने जो विगत दिनों में जो हुआ आर्मी भर्ती, इसमें इन लोगों ने घोटाला करने का सूचना मिली है। सूचना के ऊपर अपनी स्वाट टीम और सर्वेलेंस टीम और थाना पिन्हाड़ की टीम, शमशाबाद टीम काम किए हैं और काम करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया है। और इन लोगों से फर्जी के जो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मिला है, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट इत्यादि। तो इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन लोगों के खिलाफ 419, 20, 467, 68, 471 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। गिरोह के सदस्य बेरोजगार युवाओं को अपना निशाना बनाया करते थे। सेना भर्ती के नाम पर उनसे 3 से 5 लाख तक की ठगी किया करते थे। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज, फर्जी अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, फर्जी प्रवेश पत्र, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया है। एसपी ईस्ट ए वेंकट अशोक ने बताया,
कि 5 सदस्यों का गिरोह सेना में भर्ती कराने का कार्य कर रहा था। पिनाहट थाना पुलिस ने बताया 5 सदस्यों का गिरोह सेना में भर्ती कराने का कार्य कर रहा था। पिनाहट थाना पुलिस सर्विस लांस टीम और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए फर्जी भर्ती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी इस तरह से होती है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या बच्चे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं उन लोगों के टच में आते हैं और उन लोगों को चाहे एज में एडजस्ट करनी है या ऑलरेडी किसी और एरिया से दूसरे एरिया में भर्ती होना है तो उसका एड्रेस एडजस्ट किया जाता है। इस तरह से अलग अलग कारणों से उनका डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी करने का काम करते हैं और साथ ही इन लोगों का कहना है कि मेडिकल में भी जो छोटे छोटे चीज़ों में पॉसिबल तरीके से इन लोगों का पास कराने का भी काम करते हैं। सर ये लोग क्या ये लोग भर्ती कुछ करा चुके हैं या कुछ प्रयास कर रहे थे लोग? इसमें पूछताछ में ये पता चल रहा है कि करीब 2 लोग इस समय भर्ती हो रखे हैं, तो हम उन लोगों का रिपोर्ट भेजे जा रहे हैं आर्मी को और उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए आरोपियों के बारे में जानकारी देते हुए एसपी ईस्ट ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में मनोज कुमार पुत्र कल्याण सिंह निवासी गुर्जर, शिवलाल, नीरज परिहार पुत्र इंद्र सिंह निवासी गांव नगला भरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दीपू उर्फ दीपक निवासी नगला दलेल पिन्हाट, साधु यादव उर्फ दीपक यादव निवासी केंद्रपुरा इटायली थाना बहा फरार हो गए हैं। इसके साथ ही सुरेंद्र निवासी डंडवार राजाखेड़ा धौलपुर राजस्थान को सिकंदरा पुलिस पूर्व में जेल भेज चुकी है। सिरसागंज के बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने आए एक शख्स के थैले से 1.5 लाख रुपए उड़ाकर लुटेरे फरार हो गए। इसके साथ ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सिरसागंज के बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा करने आए एक शख्स के थैले से 1.5 लाख रुपए लेकर लुटेरे फरार हो गए। मामला फिरोजाबाद के नगला सिरसागंज में इटावा रोड बैंक ऑफ इंडिया का है। सोमवार की दोपहर गांव बाउत बलरई इटावा निवासी राम बहादुर पुत्र आसाराम ने नगर में एक सर्राफ से 2 लाख रुपए लिए और थैले में रखकर बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे। 2 लाख रुपए उनके थैले में रखे हुए थे। जब राम बहादुर ने रुपए जमा करने के लिए वाउचर भर लिया और रुपए निकालने के लिए थैला देखा तो उसमें से 1.5 लाख रुपए गायब देकर उनके होश उड़ गए। हम यादव नगर बाबू में क्या मामला क्या हुआ है? अरे वो सारी चीज जो है ना अभी बता चुके हैं। अंदर भी जो है ना एक्चुअली क्या था जो ना हम 2 लाख रुपए लेके सोनार के यहाँ से आए थे और यहाँ जमा करना था। केसीसी क्रॉस करनी थी जो पार्टी खेत बेच रही है। उसके बाद क्या हुआ जो ना वो यहाँ लाइन में लगे रहे। जब उस पर आ गए जो ना लाइन में तो उसके बाद क्या हुआ जो ना फिर देखा है बैग जो ना कटा हुआ है, उसमें 2 लाख थे 50,000 बच गए। थैला कटा हुआ देखकर वो समझ गए कि अज्ञात लुटेरों द्वारा उनके रुपयों को उड़ा लिया गया है। पीड़ित द्वारा मामले की सूचना थाने में दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आगरा नगर निगम द्वारा संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आगरा महापौर नवीन जैन ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश और विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे मौजूद रहे। सभी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम अध्यक्ष महापौर नवीन जैन ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद नारी शक्ति ने स्वागत गान गाकर मंचासीन अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर निगम द्वारा संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महापौर नवीन जैन ने योगी सरकार के 4 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में अपराध जगत में काफी परिवर्तन हुआ है। जो बड़े बड़े गैंगस्टर और अपराधी थे वे आज या तो जेल में हैं या फिर ये प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। योगी सरकार के राज में आज सभी विभाग पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के समय में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन तरीके से कोरोना से निपटने को स्वास्थ्य प्रबंधन की व्यवस्था की है। जहां पहले कभी लोग सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने से झिझकते थे, वहीं उन अस्पतालों में कोरोना जैसी भयानक संक्रमित मरीजों का इलाज हुआ। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास के कार्य किए, जिसमें ताज नगरी भी शामिल है। आगरा शहर में पहले जहां पेयजल की
स्थिति बहुत बेकार थी, तो आज घर घर गंगा जल पहुंच रहा है। हालांकि अभी तक 60% क्षेत्र में पेयजल और सीवर की पाइपलाइन पड़ी है। शेष भागों में भी पाइपलाइन बिछाने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है संजय प्लेस के शहीद स्मारक पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनकी कृपा से उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत अभूतपूर्व कार्य हुए और अपराध मुक्त आगरा जो हुआ है उसको उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूल पाएगी। आगरा के उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुए उसको जनता नहीं भूल पाएगी। नाली गरंजा सड़क सफाई के जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं वह सबके सामने है। और जो रात को अंधेरा रहा करता था, लाइटें नहीं जला करती थी, वो आज लाइटें हर जगह जगमगा रही हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी 4 वर्ष पहले, आज कहीं बिजली की समस्या नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश के गांव में जहाँ 2 घंटे लाइट मिला करती थी वहाँ 20 घंटे लाइट मिल रही है। आगरा में तो 24 घंटे लाइट मिल रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति जो माननीय मुख्यमंत्री से पहले अखिलेश जी की सरकार में, मायावती की सरकार में कार्रवाई लगा करती थी। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने योगी सरकार के सफलतम 4 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा आवास, शौचालय, शुद्ध पेयजल, सबको शिक्षा, समान अवसर, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से मिलने वाले रोजगार, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी आदि क्षेत्र में चल रही तमाम योजनाओं और उपलब्धियों के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। 19 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के 4 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो करके दिखाया है जो कभी 70 से पहले 70 के मतलब 7 दशक में वो किसी ने करके नहीं दिखाया। सबसे पहले उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार किया, एजुकेशन में सुधार किया और आपकी विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ और गरीब जो लोग हैं, गरीब कल्याण में रहने वाले लोग, नौजवान लोग, किसानों के लिए, महिला कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई उसका लाभ सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन गरीबों को दिया जा रहा है। राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे ने कहा कि पिछले 70 सालों में उत्तर प्रदेश में जो नहीं हुआ वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 4 सालों में हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार इत्यादि सभी क्षेत्रों में योगी सरकार में कई काम हुए, कई योजनाएं धरातल पर आई जिसका लाभ प्रदेश की सभी जनता उठा रही है। इस मौके पर नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे, भाजपा उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, भाजपा कासगंज प्रभारी अनिल चौधरी, पार्षद दल के उपनेता मोहन सिंह लोधी, मुख्य सचेतक प्रकाश केशवानी, कैलाश मंडल अध्यक्ष राम कुमार जादौन, बलकेश्वर मंडल अध्यक्ष ब्रज किशोर अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार की ओर से सदर तहसील में पोषण पखवाड़े के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और कुपोषण को दूर करने के लिए तमाम स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी में उपस्थित रही महिलाओं को जागरूक किया गया। इसके साथ ही टीकाकरण, प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की जांच की जानकारी के लिए भी काउंटर लगाए गए। महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार की ओर से सदर तहसील में पोषण पखवाड़े के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और कुपोषण को दूर करने के लिए तमाम स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी में महिलाओं की उपस्थिति रही। महिलाओं को जागरूक किया गया। इसके साथ ही टीकाकरण, प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की जांच की जानकारी के लिए भी काउंटर्स लगाए गए। ये हमारा यहाँ पर जो आयोजन किया गया है बाल विकास परियोजना की तरफ से किया गया है। सुपोषण स्वास्थ्य मेला है ये, और इसमें हम जो हमारे बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनके स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पर एक मेला लगाया है। जो सरकार द्वारा हमें जो भी सामान हमें प्रोवाइड करा जा रहा है, दिया जाता है, जैसे अभी गेहूँ, चना, दाल और चावल, घी और पाउडर रूप में दूध मिला है। तो उन सब चीज़ों से हम अच्छे से अच्छा आइटम हम क्या बना सकते हैं, भोजन को कैसे हम और ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे आजकल ये कर रहे हैं कि हमें ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो बच्चा किस तरह से उसको प्रेम से खाए और अच्छे से खाए और भरपेट खाए जिससे कि वो स्वस्थ हो। वहीं इस मौके पर कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को पोषण आहार भी वितरण किए गए, जिसमें गेहूं, चावल, चना आदि दिया गया।
सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि कुपोषित अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं, किशोरियों को परामर्श के लिए भी काउंटर्स लगाए गए हैं। आज इस प्रदर्शनी में आंगनवाड़ी विभाग की तरफ से, बाल विकास विभाग की तरफ से ये अच्छा मिष्ठान जो गांव में धात्री को, गर्भवती को दिया जाता है और जो के खिलौने बना करके समूह की महिला ने अपनी आजीविका बनाई है। बाल विकास अधिकारी सिटी एक मिशन शक्ति के अंतर्गत एक चीज ये भी है कि यदि हम महिलाएं अगर हमारी क्योंकि अगर पोषित होगी तो हम एक स्वस्थ समाज को जन्म दे सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। प्रदर्शनी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आगे आकर भाग लिया और लॉकडाउन के दौरान अपने अथक प्रयासों से अपने द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं को इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। मुख्य रूप से हैंडबैग, कपड़े, तमाम वस्तुएं शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर निर्मला दीक्षित, सदस्य महिला आयोग ने इस प्रदर्शनी को बेहतर प्रयास बताया। सोमवार सुबह थाना ताजगंज क्षेत्र के पंचगाई खेड़ा गांव के पास खेत में युवक का जला हुआ शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने शव को देख घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। युवक के जले शव मिलने की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पहुंच गए। पुलिस ने लोगों से पूछताछ की और कानूनी कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिससे संबंधित लक्ष्य एकत्रित किए जा सके। सोमवार सुबह थाना ताजगंज क्षेत्र के पचगाई खेड़ा गांव के पास खेत में युवक का शव मिला। ग्रामीणों ने शव को देख घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। युवक के अधजले शव मिलने की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने लोगों से पूछताछ की और कानूनी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसमें संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए गए। बीती रात ताजगंज क्षेत्र के पचगाई खेड़ा में युवक की हत्या कर दी गई। युवक की पहचान छिपाने के लिए उसके शव को आनन फानन में जलाने का प्रयास किया गया। सोमवार सुबह अधजले शव को देख ग्रामीणों के होश उड़ गए और पुलिस को घटना की सूचना दी। पचगाई खेड़ा जो कि ताजगंज क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे गारद जली डेड बॉडी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी मॉर्निंग में। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और हमारी पुलिस की टीमें थाने के फील्ड यूनिट सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। बेसिक एविडेंसेस है यहाँ से मौके से जो मिलने वाले वो करेक्ट किए गए, विधिक कार्रवाई इस पर की जाए। किसी प्रकार की पहचान होने का डेड बॉडी की अभी तक शिनाख्त हुई नहीं है। हम लोग इसमें प्रयासरत है। आसपास के जितने भी थाने हैं, जनपद है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। किस प्रकार के निशान पाए गए हैं बताया जा रहा है? देखिए, कुछ कट्स के निशान है बॉडी पे और जलाने की इसको बॉडी को बाद में कोशिश की है। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को बुलाया गया, नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। एसपी सिटी रोहन बोत्रे ने बताया कि शव के एक माचिस भी पड़ी मिली। पुलिस का मानना है कि मारपीट के बाद युवक की गला घोंटकर हत्या की गई है, मगर आग लगाने के बाद आरोपित मौके से भाग गए, इसलिए शव पूरी तरह नहीं जल पाया। सबकी शिनाख्त हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी शिनाख्त के लिए मदद ली जा रही है। उज्बेकिस्तान और आगरा के टूरिज्म और लेदर इंडस्ट्रीज में काफी समानताएं हैं। इन समानताओं को देखते हुए आगरा के साथ मेल मिलाप कर विकास कार्यों को बेहतर किया जा सकता है, ये कहना था उज्बेकिस्तान के अम्बेसडर दिलशोद अफ्तोफ का। सोमवार को सपरिवार आए दिलशोद अफ्तोफ ने यहाँ सबसे पहले ताज और किले का दीदार किया। इसके बाद वे आगरा नगर निगम पहुंचे। यहाँ पर मेयर नवीन जैन ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर निगम में मेयर नवीन जैन ने आगरा में हो रहे विकास कार्यों से अवगत कराया और विशेष प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी दी। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद और मुगलिया राजधानी रहे आगरा के बीच रिश्तों की डोर और मजबूत हो रही है। इस डोर को और मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान के राजदूत दिलशाद अख्तो एक दिवसीय आगरा यात्रा के दौरान आगरा नगर निगम पहुंचे। स्मार्ट सिटी ऑफिस में उज्बेकिस्तान के राजदूत दिलशाद अख्तोफ और महापौर नवीन जैन के बीच 1 अक्टूबर 2018 को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद और आगरा दोनों शहरों की विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों को संवारने के लिए हुए एएमयू में तय बिंदुओं और उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा हुई। यह बैठक सकारात्मक रही और बैठक के बाद राजदूत दिलशाद अख्तोफ और महापौर नवीन जैन व निगम अधिकारी उत्साहित नजर आए। आगरा नगर निगम के स्मार्ट सिटी ऑफिस में महापौर नवीन जैन ने
भारतीय परंपरा के अनुसार माला व पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत सत्कार और अभिनंदन किया और उन्हें ताजमहल की कृति भेंट की। वहीं राजदूत दिलशाद ने महापौर को समरकंद शहर की कृति भेंट की। इस दौरान नगर आयुक्त निखिल कुमार फुंडे और अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार भी मौजूद रहे। अतिथि सत्कार पाकर उज्बेकिस्तान के राजदूत दिलशाद अख्तोब काफी उत्साहित नजर आए। How would you manage the Agra city to the system city? First of all, it is a big pleasure for me to be in so beautiful city as Agra, historical city. The city as an integral part of our historical ties between our countries, between Uzbekistan and India. And it is a great pleasure to meet with mayor of Agra, and we have just have had the meeting and discussed about the perspectives of the cooperation between Samarkand and Agra. Between these our two cities was established partnership. It was signed agreement on 1st October 2018, and both cities of course are cooperating relatively dynamically. Due to pandemic, of course, it was a little bit we was not able. स्वागत सत्कार के बाद स्मार्ट सिटी में हुई बैठक में मुख्य रूप से 1 अक्टूबर 2018 को समरकंद और आगरा के बीच हुए एएमयू को लेकर वार्ता की गई और इस पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों देशों की विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों को संवारने और सहेजने की कार्यवाही को बढ़ाया जा सके। दोनों देशों के इन शहरों की दोस्ती मजबूत हो और दोनों शहरों को सिस्टर सिटी कहा जा सके। इसके साथ ही शहर के विकास और पुरातत्व स्मारकों के संरक्षण के साथ पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही सहयोग के किसी भी रूप में जिसमें आपसी सहमति बने, जैसे शिक्षा, खेल और वैज्ञानिकों संगोष्ठियों व रंगमंच को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। आज आगरा में उज्बेकिस्तान के एम्बेसडर आए हुए हैं और पहले तो इन्होंने ताजमहल का भ्रमण किया है और आगरा किले को भी देखा है। उसके बाद हमारे नगर निगम में भी आए हैं। हमारा इनका 1 अक्टूबर 2018 को समरकंद के साथ उनका समझौता हुआ था। उस पर डिस्कशन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है और किस तरह से वहाँ की जो लेदर इंडस्ट्रीज है वहाँ पर भी है, हमारे यहाँ लेदर इंडस्ट्रीज है, वहाँ भी टूरिज्म है, हमारे यहाँ भी टूरिज्म है। कई इंडस्ट्रीज की दृष्टि से व्यापारिक स्थिति से समानता बहुत है हमारे उनके बीच में। तो उसमें हमने बातचीत की है कि वो हमारे आगरा में आकर किस तरह से व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे आगरा में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो वहाँ जाके किस तरह से लाभ ले सकते हैं। तो दोनों के बीच में विचार विमर्श हुआ है और उन्होंने हम लोगों को 25 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में उनके एक प्रदर्शनी भी लग रही है, तो उसके लिए उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है। बैठक के दौरान आगरा शहर में स्मार्ट सिटी के तहत आगरा शहर के विकास के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी दी और एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से उन कार्यों को उज्बेकिस्तान के राजदूत को दिखाया गया। शहर के विकास व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास की उन्होंने सराहना की और विधिवत इन्विटेशन हमको भेजने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इनके आने से यहाँ पर हमने अभी जैसे यहाँ लेदर इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पर भी है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी आपके यहाँ के जो लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो बिजनेस करने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, वो आए हमारे यहाँ देखने के लिए। तो बहुत जल्दी हमारे जो आगरा में इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं हम उनको कहेंगे कि वहाँ समरकंद में जाके वहाँ देखने का काम भी करें। बाग बगीचों का शहर उनके यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी काफ़ी कुछ समानता है इस दृष्टि से। तो वहाँ क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम अपने आगरा में भी कर सकें, तो उस दृष्टि से भी काफ़ी कुछ देखने की चीज़ें वहाँ पे हम लोगों को मिल सकती है। हमने भी उन लोगों से कहा है कि हम इनवाइट किया हमने कि उनके यहाँ से भी कुछ ऐसे लोग आएँ जो हमारे आगरा में जो अच्छी चीज़ें हैं वह देखें। आगरा को देख के बहुत प्रभावित हुए हैं। बदलते हुए आगरा को देखकर उन्होंने प्रशंसा की है, तारीफ़ की है। आगरा स्मार्ट सिटी का प्रेजेंटेशन हमने दिया उनको, तो उसको देख के काफ़ी हैप्पी हुए हैं और खुश हुए हैं कि आगरा के बारे में जो उन्होंने पहले सुन रखा था उससे काफ़ी बदलाव आगरा में हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा उन्होंने भी कहा। तो मैं चाहता हूँ कि
हमारे उनके बीच में जो संधि हुई है, संधि में सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। महापौर नवीन जैन ने कहा कि इस तरह के आपसी प्रयास व विचार विमर्श से दोनों देशों के शहरों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे, वहां के डेवलपमेंट की नीतियों से आगरा को और सुंदर बेहतर बना सकेंगे। इस बैठक के दौरान नगर आयुक्त निखिल कुमार फुंडे, अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता, स्मार्ट सिटी पीएमसी से आनंद मेनन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समाजवादी छात्र सभा आगरा द्वारा महिलाओं की स्वतंत्रता पर टिप्पणी करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का स्पीड कलर लैब पर पुतला फूका। इस मौके पर छात्राओं के साथ सपा छात्र सभा से जुड़े छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड के राज्यपाल के बयान की कड़ी निंदा की। नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम संध्या यादव। संध्या, क्या कहना चाहिए तीरथ सिंह रावत जी के बयान को लेकर आज अपने पुतला दहन किया है? वो जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एक लड़की के लिए लड़की का कैरेक्टर कोई कपड़ा डिसाइड नहीं कर सकता, और ना ही उसके संस्कार हमें हमारी सोसाइटी से मिलते हैं। तो कोई भी अगर फटी हुई जीन्स पहन रही है तो वो उसका फैशन है, ना कि हमारे उससे संस्कार दिख रहे हैं, है ना। तो उसने जैसे इस तरीके से बोला है कि वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी, तो वो तो उसके मेंटलिटी पर डिपेंड करता है ना। और आप ये देखिए कि हमारे देश के नेता की ये मेंटलिटी है गर्ल्स को लेके, तो बॉयज को क्यों नहीं रोकते वो लोग? बॉयज भी तो फैशन करते हैं ना, वो भी तो फटी जींस पहनते हैं, उन्हें भी रोकना चाहिए ना उन लोगों को। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि संस्कार की बात है, जब स्कूल में जाते संस्कार सिर्फ साड़ी में दिखते हैं, साड़ी में भी पेट दिखता है ना। अगर हम क्रॉप टॉप पहन लेते हैं तो पेट दिख रहा है तो लड़की मतलब संस्कारी नहीं है। साड़ी में पेट दिखता है ना, वो भी तो ब्लाउज होता है ना। तो संस्कार सिर्फ साड़ी में है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक पढ़ी लिखी स्टैंडर्ड लड़की, उसके अंदर भी संस्कार हैं। संस्कार किसी मेंटलिटी से डिपेंड करते हैं। कोई भी लड़का अगर उस लड़की को देख रहा है, ताड़ रहा है किसी को भी कि वो उसके कपड़े को लेके नहीं जज कर सकते हो आप। क्या मानना है कि ऐसे कपड़े पहनने से आपराधिक घटनाएं कम होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानती, क्योंकि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ ये अपराध हो रहा है, तो उनका क्या कसूर है कपड़े पहनने पर? ये तो आप अपने समाज को, आप अपने बच्चों को, आप अपने बेटों को संस्कार सिखाइए। जब तक आप उन्हें संस्कार नहीं देंगे तब तक ये अपराध नहीं। प्रताप यादव है, समाजवादी पार्टी छात्र सभा से। तीरथ सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, अभी बनाए गए हैं, उनकी जो बिगड़े बोल हैं महिलाओं के प्रति, उन्होंने बोला कि एक एयरपोर्ट पे महिला अपने बच्चे को फटी हुई जीन्स लेके जा रही थी, वो अपने बच्चे को क्या आगे शिक्षा देगी? मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, महिला, आप अपनी नजर को देखिए, आपकी नजर क्या, कहीं ना कहीं महिला आज कितने ऊपर स्तर तक पहुंच चुकी है। महिलाओं के विकास में ये बयान रोड़ा है बहुत बड़ा। तो इस बयान के लिए माफी मांगे या बयान वापस लें, ये इम्पोर्टेंट नहीं। माफी की बयान को तोड़ मरोड़ के नहीं, कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास की रोड़ा जो लगा रहे हैं, हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। आज अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई ये बयान दे देता तो वो इस्तीफे अड़े जाते और वहां हंगामा कर रहे होते। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार के कई ऐसे नेताओं के बिगड़े बोल हैं जो हमेशा महिलाओं के एंटी आते हैं। लेकिन आज आप इस सवाल को देखिए, क्या महिलाएं कपड़े पहनने का अधिकार ये बीजेपी सरकार देगी? क्या उन्हें पहनना है, क्या उन्हें खाना है, क्या वो बीजेपी सरकार देगी? इसमें क्या तोड़मोड़ के पेश किया गया है? लेकिन ये मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी उस समय बयान आते रहे हैं कि सामने देखिए नेताजी का बयान तोड़मोड़ के पेश नहीं किया गया था? आज ये अपनी बात करते हैं, नेताजी का बयान भी तोड़मोड़ के। और राजनाथ सिंह जी थे, बीजेपी से कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने, तो अभी योगी जी का आपने बयान सुना था, क्या था कि कहीं ना कहीं पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में दिमाग कम होता है। आपने बयान सुना होगा। नेताजी पे उंगलियां क्यों उठाते हैं? नेताजी ने क्या बोला था, नेताजी के बयान का क्या मतलब था, वो तोड़मोड़ के प्रश्न क्या किया गया था, पेश जो भी किया गया था। लेकिन अभी बात तीरथ सिंह रावत जी की है, जो उन्होंने बयान दिया है, तो अभी तो वो मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं तो तत्काल में इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी की सरकार इस्तीफा लेना चाहिए उन्हें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों के रुक करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। ताजनगरी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, सोमवार को 13 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 44। सेना में फर्जी तरीके से भर्ती करवाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पिनार थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, फरार अभियुक्तों की तलाश जारी। आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग के लिए ताजनगरी में तैयारी अंतिम दौर में है। क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 से 9 अप्रैल तक होगा आयोजन। प्रतियोगिता में 5 टीमें कर रही प्रतिभाग। सपा छात्र सभा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आगरा स्पीड कलर लैब पर फूका पुतला, उत्तराखंड के राज्यपाल के बयान की कड़ी निंदा की। खेत में आवारा पशु घुसने पर मारपीट का मामला आया सामने, विरोध करने पर दबंगों ने युवती को जमकर पीटा, टॉकी क्षेत्र के होद गांव का मामला। एक दिवसीय आगरा यात्रा के दौरान आगरा नगर निगम पहुंचे उज्बेकिस्तान के राजदूत दिलशाद अख्तोब। महापौर नवीन जैन ने माला व पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। आगरा सदर तहसील में पोषण पखवाड़े के तहत प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, महिलाओं को किया गया जागरूक। बरसाना में होली की तैयारियों में जुटा प्रशासन, हर वर्ष बड़ी संख्या में देश विदेश से शामिल होते हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आगरा नगर निगम द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम, 4 वर्ष की उपलब्धियों पर डाला प्रकाश। ताजनगरी में धर्म गुरुओं ने लगवाई वैक्सीन, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। आगरा ताजगंज क्षेत्र में युवक का जला शव मिलने से हड़कंप, डॉग स्क्वाड सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर। सिरसागंज बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने आए शख्स के थैले से 1.5 लाख रुपए लूट, लुटेरे हुए फरार, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी।